Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. A very good morning class to all of you. You're most welcome at the Major Kalshi classes Prayagraj. Now today अगर आज की मैं बात करूं डियर क्लास, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जीके सैंपल पेपर होगा. एयरफोर्स के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं. 21 क्वेश्चंस नियर अबाउट हमने रखे हैं और अभी आपके एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है, या कह सकते हैं आप कि हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं. तो हमारी टीम ने और मैंने खुद स्वयं एनालिसिस करने के बाद इस पेपर को डिज़ाइन किया. हाँ, हूबहू ये कह सकता हूँ कि इसी प्रकार के प्रश्न को इसी फील्ड से रिलेटेड, जैसे स्पेस, इंडियन स्पेस से क्वेश्चन आ ही रहा है, टेक्निकली आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, उसको भी इन्वॉल्वमेंट किया गया है. सारे इस क्वेश्चंस को 21 क्वेश्चंस को देखिएगा अच्छे से और एनालिसिस करने के बाद आप इसी तरीके से जो प्रश्न जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए, यहाँ पे ड्राफ्ट किए गए हैं, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस भी करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस पेपर की ओर. तो जो क्वेश्चंस होंगे 21 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे डियर क्लास. ओके, आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर. तो देख रहे हैं आप सबके सामने स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. ये काफ़ी क्वेश्चन ट्रेंड में है और इम्पॉर्टेंट भी है, और एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं. देखो ऑप्शंस 11, 7, 5, 16. अब देखो डियर क्लास, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें तो जो हमारे पास ऑप्शंस निकल करके आते हैं वो इसका राइट ऑप्शन होगा 7, और इसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया. क्लियर हो गई बातें. 4 पर्संस को दिया गया, जिनमें कि आपके सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी मोस्ट एंड प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, आप सबको पता भी होगा. तो ये आपको फोकस करने की, टोटल कितने लोग हैं, 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया. ठीक है, क्लियर हो गई बातें. अब बात करता हूं डियर क्लास, तो जो ये अवार्ड्स एस्टेब्लिशमेंट किए गए, आप सबको पता है कि भारत में जो भारत रत्न है, सिविलियन फर्स्ट सिविलियन अवार्ड है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1954 में की गई थी. क्लियर हो गई बातें. और सेम ईयर में पद्म विभूषण पुरस्कारों की शुरुआत की गई. ये 3 क्लासिफिकेशंस में है पद्म पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री. अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 तो ये आपके पद्म विभूषण हो गए, और जो नेक्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो जो 16 है वो 16 क्या हो गए, पद्म भूषण पुरस्कार हो गए. ये क्या हो गए, पद्म भूषण पुरस्कार 16 लोगों को दिए गए. अब आगे अगर फर्दर मैं बात करता हूं डियर क्लास, तो इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, ये लगभग अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फेज की तो 118 लोगों को, 118 पीपल्स को ये क्या दिए गए, जो दिए गए वो पद्मश्री अवार्ड दिए गए. क्लियर हो गई बातें. अवार्ड्स की स्टेब्लिशमेंट कब की गई, 1954 में. अब भारत रत्न पहला हमारा सिविलियन अवार्ड है, ये भी हमें पता होना चाहिए ना. तो यस, इस प्रकार के प्रश्न अवार्ड से बेसिकली हमने एग्जाम्स में देखे, तो हमने इस प्रकार का एक प्रश्न आपके सामने रख दिया. इसी पे बेस्ड आप और प्रश्नों को भी देख सकते हैं. आइए, तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा 7 होगा. सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है. यह ध्यान देने वाली बात है, पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है. अब देखिए, आनंद महिंद्रा, पीवी सिंधु, एससी जमीर और मैरी कॉम. तो यहां पे अगर हम बात करता हूं पद्म भूषण पुरस्कार, तो आप समझिए कि मैरी कॉम को जो मिला था वो पद्म विभूषण मिला था. क्लियर हो गया. मैरी कॉम को क्या मिला था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण नहीं मिला था. और इन सब को आनंद महिंद्रा, पीवी सिंधु और एससी जमीर को क्या मिला था, जो मिला था वो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था. ठीक है, स्टार्टिंग इसकी कब की गई, 1954 में. चल अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. आई होप क्वेश्चंस आपको प्रॉपर वे में दिख रहे होंगे बोर्ड पे. चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं. तो यहां पे जो अगला प्रश्न है आपके सामने डियर, वो है पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई. तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं. आप सबको मैंने पहले ही क्वेश्चन में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी. तो कब से हुई, 1954. क्लियर हो गई बातें. चल
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में निम्न में से किस देश में विश्व क्षेत्रों में भूख और कुपोषण का स्तर सबसे अधिक है? अफ्रीका, दक्षिण सहारा का, दक्षिण एशिया, दोनों। देखिए यहां पे बोथ होगा और हमारा जो ऑप्शन होगा सी विल बी द एब्सोल्यूट राइट होगा। क्यों? रीजन उसका ये है कि इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। देखिए भूखमरी की अगर मैं बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसके 4 मुख्य पैमाने होते हैं, जिसमें से एक कुपोषण पहला इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फेज है। और इस बार के जीएचआई 2020 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें कोरोना कोविड-19 का भी काफी इफेक्ट रहा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया 107 कंट्रीज में, जो 94th प्लेस है वो किसकी है डियर क्लास? वो है आपकी इंडिया की। तो काफी वर्स कंडीशन है। क्लियर हो गई बातें? चल अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, जीएचआई 2020 में भारत का स्कोर क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड भी आपके एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न हमने यहां पे रखे। जीएचआई 2020 में भारत का स्कोर 27.2 है और इसी नंबर के साथ 94th प्लेस पे है टोटल आउट ऑफ 107 कंट्रीज में। क्लियर है? ओके हो गई बातें। चल अब मूव करते हैं और ये इस आधार पे हम कह सकते हैं बहुत वर्स कंडीशन है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अच्छी कंडीशन में है जीएचआई। चल नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, वसुधा कामत, डी के डॉक्टर कस्तूरी रंगन, के जे अल्फोंस, रामशंकर कुरिक, कस्तूरी रंगन साहब। और कहीं ना कहीं ही वाज द मोस्ट, इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट प्रोमिनेंट द पर्सन ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस इसरो। ओके। और वर्तमान समय की मैं बात करूं तो कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसका कहीं ना कहीं ये सुपरविजन के रूप में काम कर रहे हैं, और इन्होंने ही इसका कहीं ना कहीं ड्राफ्ट तैयार किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। क्लियर हो गई बातें? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पे हुआ डियर क्लास? ऑप्शंस हैं कुंडलवन, पाटलिपुत्र, सप्तपर्णी गुफा, वैशाली। आप सबको पता है। देखिए इसकी आसान सी भाषा में मैं बात करूं तो कुंडलवन में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। और अगर ये बात करूं तो कुंडलवन J&K जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में, और ये उस समय जो किंग थे वो थे कौन? आपके कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्का थे। और आगे फर्दर अगर मैं बात करूं तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वसुमित्र एंड अश्वघोष। क्लियर हो गई बातें? अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए चारों बुद्धिज्म काउंसिल्स आपको पता होना चाहिए। पहली जो बुद्धिज्म काउंसिल हुई वो हुई थी आपकी सप्तकर्णी गुफा में। क्लियर हो गई बात? दूसरी जो हुई वो वैशाली में, तीसरी कहां पे हुई? पाटलिपुत्र, चौथी कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर में। चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी आता हुआ द रिलीजियस टीचर ऑफ इफ वी टॉक अबाउट द अशोका, मोगलीपुत्र तिष्य। चल अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फास्टली देखते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मतलब इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए यहाँ की राजनीति में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें चाणक्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, नागसेन। हाँ ये जरूर है कि नागसेन या चाणक्य में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लिटिल बिट हो सकती है, लेकिन आपको बता दूं इट विल बी द राइट आंसर चाणक्य। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ही रिटन अ बुक नेम वाज द अर्थशास्त्र। क्लियर हो गई बात? चल शतरंज का खेल किस वंश के समय से प्रारंभ हुआ? गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी विच वर इनिशियली फाउंडेड बाय द श्रीगुप्ता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहां पे हुआ? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में। ऑप्शंस देख करके तुरंत टिक मार दीजिए। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गई बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। सर चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक्स, जॉन सरमन और मार्टिन। अगर मैं बात करूं तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, जॉब चार्नॉक। 3 गांव को मिलाकर के, बेसिकली 3 क्षेत्रों की जमींदारी को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना की गई थी। कोलिकाता, सूतानाटी और गोविंदपुरी को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना की गई थी, और जो इसकी नींव रखने का श्रेय जो जाता है वो जॉब चार्नॉक को जाता है। क्लियर हो गई बात। जॉर्ज सरमन की बात करूं तो जॉन सरमन के ही एक्सीलेंसी में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फर्रुखसियार बहुत प्लीज्ड हुए थे और उन्होंने मैग्ना कार्टा जारी किया था, जिस मैग्ना कार्टा का मिसयूज किया था अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो मैग्ना कार्टा फर्रुखसियार ने 1717 में जारी किया था। क्लियर हो गई बातें, जिसे कहा जाता था शाही फरमान। और इस फरमान के अंतर्गत ये बंगाल और सूरत में काफी कम शुल्क में अधिक व्यापार कर सकते थे, इनको छूट मिल चुकी थी। आगे बात करते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन जतिनदास, जिनकी जेल में मौत हो गई थी भूख हड़ताल की वजह से, वो कौन थे? जतिनदास। ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने करी थी? सूर्यसेन जी ने की थी। चल नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट है डियर क्लास। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण जी वर्मा ने की थी। कहां पे की थी? लंदन में की थी। कहीं ना कहीं ये मान लीजिए आप, इंडियन भारतीय क्रांतिकारियों का ये ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, और इनके ऊपर जो खर्चे एक्सपेंसेस आते थे वो कहीं ना कहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा उठाए जाते थे। आगे अगर मैं फर्दर बात करूं इसी से रिलेटेड, तो आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इंडिया बनी वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मुस्लिम लीग, हमारी जो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1906 में, वो ढाका में हुई, लेकिन इसकी एक कहीं ना कहीं ब्रांच ओपन की गई लंदन में, और वो किसने इस्टेब्लिश की थी? अगर मैं बात करूं तो सैयद अमीर अली के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। कहां पे इस्टेब्लिश की गई थी? लंदन में। कब? 1908 में। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मैंने कहा है ना आपसे कि जो प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं वो उसी से बेस्ड आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार के प्रिपरेशंस करके आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, सौंदर्य की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? कहा जाता है सूर्य, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, वीनस, और कहीं ना कहीं इनको रोमन सुंदरी का भी खिताब दिया जाता है, और शुक्र और पृथ्वी को ट्विंस प्लेनेट भी कहा जाता है। रीजन जुड़वा ग्रह या भग्नी ग्रह कहा जाता है। रीजन उसका यह है कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ न कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं, जिसके बिहाफ आप पे आप शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह की संज्ञा देते हैं। क्लियर हो गई बातें। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये काफी एग्जाम्स में आता है। जापान की मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़े द्वीप की अगर बात करते तो आप ग्रीनलैंड में टिक कर सकते थे, ऑप्शन में कंफ्यूजन लिटिल बिट हो सकती थी, लेकिन जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। ठीक, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको सबको पता होगा। अगर हम बात करें तो सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा जी। और मैं पूछूं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी। क्लियर हो गई। फर्स्ट एंड करंट रटा होना चाहिए आपको। अभी सीएजी कौन है? करंट सीएजी की बात करेंगे तो जीसी मुर्मू साहब। क्लियर हो गई बातें। कौन है? जीसी मुर्मू साहब अभी के। लेकिन पहले सीएजी की बात करूं तो वी नरहरि राव। क्लियर हो गई बातें, वी नरहरि राव। अगर भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो कौन थे? एमसी तलवार। ये करंट हमेशा रटा होना चाहिए आपको, क्योंकि इस प्रकार के 1-2 प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, जीडीपी की बातें हो रही, तो इकोनॉमी के रिलेटेड कोई बुक्स इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। तो उर्जित पटेल, नो एंड ओनली उर्जित पटेल विल बी द राइट ऑप्शन। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसके द्वारा लिखी गई? उर्जित पटेल के द्वारा। क्लियर हो गई। बुक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने एक सेगमेंट किसका रख लिया? बुक्स का रख लिया। क्लियर हो गई बातें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन पुमलाई किस देश से संबंधित था? श्रीलंका, जापान, पाकिस्तान। तो अब यहां पे एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है। अगर हम फर्दर बात करें तो आप समझ सकते हैं यहां पे श्रीलंका, इट इज एब्सोल्यूट राइट, पहली बात। जापान
तो एलिमिनेट कर दीजिए आप। पाकिस्तान बांग्लादेश में हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये इस तरीके के जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। जैसे ऑपरेशन कैक्टस हमने किसके लिए लाया था, ऑपरेशन कैक्टस की बात करूं तो मालदीव के लिए। तो ऑपरेशन रिलेटेड, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो ऑपरेशंस और जो है एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैंने उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन रखा है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे मूव करते हैं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किस निकाय का वर्णन मिलता है? वन एंड ओनली बात करूं तो फाइनेंस कमीशन, जिसको राष्ट्रपति आफ्टर ईच एंड एवरी 5 ईयर के बाद अगर मैं बात करूं तो बनाने की राष्ट्रपति को पूर्णतः अधिकार है कि फाइनेंस कमीशन को ड्राफ्ट करने की अनुमति देता है 5 वर्षों के बाद। और किस अनुच्छेद में ये बातें बताई गई हैं? अनुच्छेद 280। ठीक है, पंचायती राज आयोग, भाषा आयोग होगा नहीं, वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हमारा प्रॉपर वे में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चला वो 1952 में चला, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारे साथ। कहीं ना कहीं गरीबी, पॉवर्टी थी, और कहीं ना कहीं हंगर के इश्यूज थे। उसको रिमूव करने के लिए हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। और कब शुरुआत की? 1952 ईस्वी में। और कहीं ना कहीं इसी के ड्रॉबैक्स को, सर्टन आउट को मार्क करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसे कहा गया बलवंत राय मेहता कमेटी, और बाद में उसी की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को जन्म दिया गया भारत में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर क्लास। अजय वारियर सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? इंडिया एंड यूके। इट इज एब्सोल्यूट राइट डियर क्लास। एंड फैब 2020 में ऑर्गेनाइज्ड किया गया, फैब 2020 में। क्लियर? तो देखिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उसको हमने कवर अप जरूर किया है। आप देखेंगे आपको एक आइडिया लगेगा कि जो प्रश्न को रखा गया है वो किस बेस पे आधार पर रखा है। इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है बस। ठीक है, इंडिया और यूके। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर क्लास। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस का कार्यकाल क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत। और 4 स्टार ऑफिसर है ये, 4 स्टार ऑफिसर। अब टेन्योर की बात चलती है तो एज के टर्म में देखेंगे तो मैक्स एज क्या है? 65। मैक्स एज क्या है? 65। और ईयर की मैं बात करूं तो 3 इयर्स है। ईयर की बात क्या करूं तो ये कितना है? 3 इयर्स, यानी कि 65 दोनों फॉलो होगी, बाय एज और बाय टेन्योर। अगर टेन्योर देखेंगे 3 साल का कार्यकाल होगा, बाय एज देखेंगे तो 65 वर्ष तक इस पद पे ये रह सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? होप यू एंजॉयड द सेशन, और ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सैंपल पेपर अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के सैंपल पेपर हमारी टीम कंटिन्यूअसली लेकर के आती रहेगी। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर कहीं किसी कोई डाउट है, किसी प्रकार के और प्रश्न के सैंपल सीरीज चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारी पूरी टीम आपकी सफलता के लिए प्रति समर्पित है। स्टे ट्यून्ड विद द मेजर कलसी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC Learning app and fulfill your dreams।